जय गौ माता दोस्तों। तो देखिए ये वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है, किस तरह से मूर्ति भरना है। हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा होगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको भरना है। तो देखिए ऊपर वाला जो ये अब आप बेस है, तो बेस को आपको पूरा भर देना है। भरने के बाद आप इसे बेलन की सहायता से चिकना कर दीजिएगा। बेलन की सहायता से चिकना करने में क्या होगा कि नीचे में एकदम पूरा फ्लैट हो जाएगी मूर्ति, और इस तरह से जो किनारे हैं आप उसको भर दीजिएगा अच्छे से। देखिए इस तरह से आपको भर देना है, और जो आउटर में जो मटेरियल दिख रहा है आप उसे उंगली की सहायता से निकाल दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको निकालना है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको मोल्ड से मूर्ति को निकालना है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा बेस को क्लियर कर दिया, साफ़ कर दिया है, और देखिए इस तरह से आपको भर देना है और थोड़ा चिकना कर देना है इस तरह से। तो ये लगभग हमारी जो प्लेट है, नीचे का बेस है, पूरा भर के हो गया है। तो इस तरह से भी आप अपने घर में बेस को बना दीजिएगा। अब सुखाने की बारी, तो दोस्तों आपको इसको जाली पे सुखाना है, तो आप अपने घर में इसे जाली पर सुखा सकते हैं। और देखिए जो किनारे पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है आप उसको निकाल दीजिएगा। और हमने बीच में होल रखा हुआ है, इससे क्या होता है कि दोस्तों अंदर की जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है और मूर्ति आसानी से सूखती है और मूर्ति फटती नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अंदर से पोली मूर्ति भरते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको इसके साथ अब आपको हाथ बनाना है। तो हाथ किस तरह से बनाना है आपको मैं बताऊँगा। तो देखिए आपको मोल्ड ले लेना है हाथ के। हम मूर्ति के मोल्ड के साथ हाथ के मोल्ड भी साथ में भिजाते। तो इस तरह से आपको उनमें ऑयल लगा देना है, और जो प्रीमिक्स है हमारा प्रीमियम क्वालिटी का, इसमें प्रीमिक्स भर देना है। तो याद रखिए आप जिस दिन मूर्ति भरते उसी दिन भी हाथ बना के रख सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि मूर्ति जिस दिन सूखेगी उस तब तक आपके हाथ भी सूख जाएंगे दोस्तों। तो देखिए इस तरह से आपको हाथ को भरना है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और ये जो दो डॉट से डॉट मिला देना है आपको। मिलाने के बाद देखिए इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको किसी चाकू की सहायता से निकाल दीजिएगा। देखिए इस तरह से आप निकाल दीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, और मोल्ड से हाथ भी तुरंत आपका निकल जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा हाथ निकल गया दोस्तों, और इसको हम सुखाने डाल देते हैं। तो ऐसे ही आपको 4 हाथ बनाना पड़ेगा। देखिए चारों हाथ, ये आपके जो आशीर्वाद जो हाथ रहता है गणेश जी का, वो हाथ बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको चारों हाथ को भर देना है, और आप इसको बहुत ही आसानी से भर सकेंगे और अपने घर पे बना लेंगे। तो देखिए हाथ भी निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये देखिए आशीर्वाद का हाथ बन के भी तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको चारों हाथों को फिल कर देना है। देखिए चौथा हाथ है, जो लड्डू वाला हाथ होता है वो चौथा हाथ है। इसको भी इस तरह से ऑयल लगा दीजिएगा और इस पर प्रीमिक्स भर के ऊपर से प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं दोस्तों। और आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जब मूर्ति सुखाना हो तो आप जाली के ऊपर सुखाएं, जिससे क्या होता है कि नीचे की जो पोला भाग है वहाँ हमेशा हवा आते जाते रहेगी, जिससे मूर्ति जल्दी सूखेगी। तो देखिए यह इस तरह से आपको जाली ले लेना है और पूरे बोल्ट को खोल देना है। तो आप स्टैंड, जाली का स्टैंड भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको पूरे बोल्ट खोल देना है दोस्तों। तो चलिए मैं फटाफट पूरे बोल्ट खोल देता हूँ। तो देखिए इस तरह से पूरे बोल्ट हम खोल लेते हैं, और पानी की सहायता से आप बहुत ही आसानी से बोल्ट को खोल लेंगे इस तरीके से। तो चलिए अब हमको पार्ट निकालने की बारी है। तो आपको एक स्केल ले लीजिएगा, देखिए इस तरह से, या चाकू ले लीजिएगा। इस तरह से आपको पूरे पार्ट को निकालते जाना है। तो देखिए, और बहुत ही आसानी से पार्ट निकल भी जाएंगे, आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी, और आप अपने घर में बहुत ही आसानी से पार्ट को निकाल लेंगे। तो देखिए मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, पहले अंदर आपको स्केल को अंदर डालकर आगे पीछे करना है, जिससे कि वो ढीला हो जाए। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट करना है। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से ऊपर वाला पार्ट निकल गया। अब हम इसका फेस वाला पार्ट निकालेंगे। तो देखिए पहले इसको भी आपको स्केल से थोड़ा आगे पीछे करना है। देखिए इस तरह से, देखिए बहुत ही आसानी से पूरा मोल्ड आपका निकल जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए हमारा ये पार्ट भी बहुत ही आसानी से निकल गया है।
गणेश जी का। देखिए आपको आधा फेस दिख रहा होगा। और इसके साथ साथ अब साइड वाला आपको पार्ट भी निकाल देना है। तो ये साइड वाला पार्ट निकल गया हमारा, और अब ये सामने वाला पार्ट हम निकाल देते हैं इस तरीके से। पीछे वाला पार्ट भी आपका निकल जाएगा और सामने वाला भी पार्ट बहुत ही आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसको आपको सामने से दिखाते हैं किस तरह से आपको निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से आप पार्ट को निकाल दीजिएगा। तो देखिए कितने सुंदर हमारे गणेश जी बन के तैयार हो गए और पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गए दोस्तों। इस तरीके से पीछे के पार्ट को आप निकाल दीजिएगा। तो देखिए कितने सुंदर गणेश जी बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप इनको सूखने दीजिएगा। लगभग 8 से 10 दिन सूखने में समय लगता है पूरा। तो उसके बाद इसके हाथ किस तरह से जोड़ेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आप अपने घर में गणपति जी बना सकते हैं। और देखिए सूखने के बाद इस तरह से हम हाथ जोड़ लेते हैं गणपति जी के। देखिए इस तरह से आप हाथ जोड़ सकते हैं। और देखिए सूखने के बाद इस तरह से हमारे गणपति भगवान दिखेंगे। तो जिस किसी भाइयों को ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो मोल्ड के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय गौ माता।